हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं लेकर आए हैं हिंदी में, जो हमारा क्लास 10 जो हमारा हिंदी है, जिसमें हमारा रूपक अलंकार होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा उपमा अलंकार होता है स्टूडेंट, उपमा अलंकार मैंने बता दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाए और वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो उपमा अलंकार मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि इसका जो परिभाषा है, परिभाषा और उदाहरण दोनों मैंने बता दिया था, ठीक है स्टूडेंट। यानी डिफिनेशन एंड उदाहरण दोनों मैंने बता दिया था। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है, जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में। देखिए इसमें, देखिए हमारा होता है, आप लोगों में जो क्लास 10th है, क्लास 10th में आप लोग जानते हैं कितना अलंकार है, 3 अलंकार है, 3 अलंकार, ठीक है। तो एक होता है हमारा जो उपमा है, ये मैंने बता दिया है। आज रूपक में लेकर आया हूँ रूपक। और हमारे एक लास्ट जो बच रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें से स्टूडेंट, इन तीनों में से यदि आप लोग किन्हीं दो याद कर लेते हैं तो आप लोगों का जो 2 नंबर मिलता है, ठीक है। कितना? 2 नंबर मिलता है। देखिए स्टूडेंट, 2 मार्क मिलता है। तो ये आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का जो 2 मार्क है ये कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों का ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा देखिए कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान यानी अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए जो रूपक अलंकार कहाँ पर होता है, देखिए रूपक अलंकार जैसे जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाती है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जिससे अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे स्टूडेंट। जो हमारा इसका उदाहरण हम लोग ये देखेंगे। देखिए जो इसका हमारा उदाहरण है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण मैं लिख कर लाया हूँ, जो कि आप लोगों के ये सिलेबस में है हिंदी में। जो हमारा चरण कमल बंदो हरिराई है, यानी जो इसमें देखिए उपमेय उपमान का भेद रहता हो, यानी यहाँ जो चरण है उसकी तुलना कमल से की गई, ठीक है। सॉरी, जो कमल है उसकी तुलना चरण से की गई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण रूपी कमल, ठीक है। यानी इसमें रूपक अलंकार है। आप लोग ऐसे समझ जाइए कि जहाँ रूपक अलंकार रहेगा वहाँ चरण रूपी कमल यानी रूपी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इसका पहचान। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग परिभाषा, जो परिभाषा है और प्लस उदाहरण, जो ये हमारा यहाँ है, हमारा परिभाषा और प्लस उदाहरण, आप लोग यहाँ अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। परिभाषा मैंने पहले बता दिया आप लोगों का, जो रूपक अलंकार है, ठीक है। ये पूरा परिभाषा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग ये याद कर लेते हैं, दो, केवल 2 याद कर लेते हैं इन तीनों में से, यानी उपमा, देखिए उपमा, रूपक, रूपक और हमारा लास्ट है जो वो उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। इन तीनों में से कोई याद कर लेते हैं केवल 2। मान लिया कि आपने रूपक और उत्प्रेक्षा याद कर लिया, या फिर रूपक और उत्प्रेक्षा, सॉरी उपमा और उत्प्रेक्षा, या फिर उपमा और रूपक। तो इन तीनों में से स्टूडेंट आप यदि 2 याद कर लेते हैं तो आप लोगों का जो 2 नंबर होता है वो आप लोगों का यहीं पर फिक्स हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करके याद कर लीजिएगा, 2 मिनट का काम है, ज़्यादा देर नहीं लगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, और आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए कि जो हम लोगों का टारगेट है, टारगेट हम लोगों का कितना है, 90% प्लस, ये ठीक है, 90% प्लस, ठीक है। तो हम लोगों का ये टारगेट है, आप लोग अपना टारगेट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ाई करता है उसका 95 प्लस या 90 प्लस रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं ये एक वीडियो लेकर आया था। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और स्टूडेंट एक बात और, कि यदि स्टूडेंट मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अभी मेरा न्यू चैनल है, आप लोग तो जानते ही हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।